जिले के सिधारी स्थित बिग ग्रोसरी बाजार ने अपनी उपलब्धियों में एक और कड़ी जोड़ते हुए शिकागो पिज्जा और वाइल्ड क्राफ्ट फ्रेंचाइजी के साथ आजमगढ़ में शुरुआत किया, जिसका उद्घाटन मंगलवार को आजमगढ़ सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के उपरांत फीता काट कर किया तथा साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठान के ऑनर रवि से युवाओं को प्रेरणा लेने की बात कही। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने इस तरह के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ही देश का विकास हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। वहीं अपने नए प्रतिष्ठान के बारे में जानकारी देते हुए आशुतोष गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ पिज्जा के हर वैरायटी मौजूद है। साथ ही हमारे प्रतिष्ठान से एक पिज्जा ऑर्डर करने पर दूसरा पिज्जा फ्री है। हमारे यहाँ से पिज्जा ऑर्डर करने पर घर बैठे स्विगी जोमेटो पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही वाइल्ड क्राफ्ट में भी ऑफर चल रहे हैं। इस दौरान मौके पर राम प्यारे साहू, रामाश्रय साहू और आशुतोष साहू उपस्थित रहे। ओम कास्तु रेतिलकं लला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल। अपना परिचय देते हुए आज आपकी शॉप की ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की शॉप है और क्या क्या चीजें हैं? मैं आशुतोष गुप्ता, पुत्र श्री राम प्यारे साहू, पता मोहल्ला सिधारी, बिग ग्रोसरी बाजार। बिग ग्रोसरी बाजार के ठीक ऊपर शिकागो पिज्ज़ा और वाइल्ड क्राफ्ट का ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजी खुला है, जिसका उद्घाटन हमारे सांसद निरहुआ जी ने किया है। क्या क्या सुविधाएं आपके शॉप में हैं? सुविधाओं के नाम पे अगर पिज्ज़ा की बात करें हम, तो पिज्ज़ा में आपको अभी वर्तमान में एक पे एक पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक्जॉटिक साइज पिज़्ज़ा कई प्रकार का है। यहाँ पे वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज भी मिल जाएगा। इवन आपको मॉकटेल मिलेगा, कॉकटेल मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। और रही बात वाइल्ड क्राफ्ट की, अगर बात करें हम, वाइल्ड क्राफ्ट भी हमारा ऑथराइज फ्रेंचाइजी है। आजमगढ़ जिले में, आजमगढ़ मऊ बलिया में ये पहला ऑथराइज फ्रेंचाइजी है जो वाइल्ड क्राफ्ट का कपड़ा देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामान टफल बैग होता है, ट्रॉली बैग होता है, इवन इसके टी शर्ट्स आते हैं, सब कुछ कपड़े आते हैं। क्या क्या प्राइसें हैं और कितने प्रकार की यहाँ पे जो बैग्स हैं, ट्रॉली बैग्स है, उस पर बाई वन गेट वन फ्री चल रहा है इस समय वर्तमान में। और नॉर्मल जो कपड़े हैं उस पर 10% तक का डिस्काउंट चल रहा है। आजमगढ़ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपने कस्टमर्स के लिए? हमारा आजमगढ़ के लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग एक बार आगमन करें, आएँ, देखें यहाँ का क्या है, सुख सुविधाएं उठाएं आप यहाँ पे। अब पिज्ज़ा पे आपके यहाँ ये बाई वन गेट वन फ्री ऑफर कितने दिन के लिए? ये पिज्ज़ा का ऑफर कम से कम एक हफ्ते तो रहेगा ही रहेगा, चलना है। आप लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या समीकरण निकल कर आ रहा है, किस तरह से जनता आपका साथ दे रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और जितने लोग मिल रहे हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि आप हारे थे तो भी आजमगढ़ में थे, आप जीते तो भी आजमगढ़ में रहे। और आसानी से सब लोग मिल करके अपनी बात कह लेते हैं, अपना दुख कह लेते हैं और उनका जो दुख है सरकार तक पहुंचाने का हमारा काम है, वो हम करते हैं। और कहीं ना कहीं आजमगढ़ में रहने का ये फायदा है कि हमारे पत्रकार बंधुओं ने, हमारे यहाँ व्यापारियों ने, सबने मुझे ये बात बताई कि अगर आजमगढ़ का आपको विकास करना है तो सबसे पहले महायोजना लागू करवाइए। तो मैं उसके पीछे पड़ गया, यहाँ रहता हूँ इसलिए पता चला, तो मैं पीछे पड़ गया और महायोजना महाराज जी से लागू करवा दिया। उसके बाद हमको ये भी पता चला कि यहाँ रिंग रोड की आवश्यकता है, तो रिंग रोड भी पास करवा लिया, वो भी बन रहा है। तो इस तरह से जनता के बीच में रहने का ये फायदा है कि जनता की जो जरूरत है वो पता चलती है और हम लोग उस पर काम कर पाते हैं। तो आगे भी जनता यही चाहती है कि ऐसा ही सांसद हो जो 300 दिन वाला हो, 3 दिन वाला नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सबसे क्रिटिकल समय एक उम्मीदवार के लिए यही होता है कि जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो उसको एक एक पल जनता के बीच में जाना है, सबसे वोट मांगना है, सबसे समर्थन मांगना है।
ऐसे समय में जब उनके पास समय नहीं है आने के लिए, 3 दिन के लिए आए और चले गए, तो चुनाव के बाद वो यहाँ कैसे दिखाई देंगे, ये जनता भी पूछ रही है कि जब जिस आदमी को वोट मांगने का समय नहीं है, वो आदमी चुनाव बाद यहाँ कैसे दिखाई देगा। तो हम तो पहले भी यहीं थे, आगे भी यहीं रहेंगे, और जनता भी हमारे साथ है, और अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिला। उनके समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो राष्ट्रीय पटल के नेता हैं और अन्य क्षेत्रों में भी उनका वीआईपी दौरा लगा, इसलिए आजमगढ़ को समय नहीं दे पा रहे। तो अच्छी बात है, ऐसे ही वो आगे भी नहीं समय दे पाएंगे, यही तो हम कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो छोटे मोटे नेता है। इतने बड़े नेता नहीं चाहिए आजमगढ़ में कि समय ही ना दे पाए। मैं तो यही कह रहा हूँ, आजमगढ़ में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, और यही मैं बार बार कह भी रहा था। ये बात मैं उनसे बार बार ये भी कह रहा था कि आप यहीं का कोई यादव लड़ा दीजिए, अगर यादव ही लड़ाना है तो। आजमगढ़ में एक से एक यादव हैं, यहाँ के यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भी बैठे हैं, ये बात उनको समझना चाहिए। तो अपने घर से ही भेजते हैं, और चुनाव जीते चाहे हारे, बाद में ये लोग नजर नहीं आते। इसलिए आजमगढ़ ने मन बनाया है, तय किया है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमको तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच रहे, हमारी बात सुने। तो इसका हम लोगों को लाभ मिल रहा है, और फिर से हम लोग कमल खिलाने जा रहे हैं। गुड्डू जमाली के आने के बाद उनको लगता है कि एमवाई जो समीकरण है वो बहुत मजबूत हो गया है, इसलिए वो कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। गुड्डू जमाली जी के जाने के बाद बड़ा फायदा हम लोग का हो गया कि गुड्डू जमाली के जाते ही, गुड्डू जमाली तो अकेले गए, और उनका जो वोट था वो हमारे पास आ गया। तो बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हम तो रोज जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो भी हमें मिल रहा है, तो हमारा प्लस ही हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एमवाई फैक्टर हावी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यादव भी हमारे साथ आ रहे हैं। आप किसी गांव के किसी प्रधान को देखिए, अगर यादव है मेरे साथ आ रहे हैं, जो बसपा में पहले थे वो लोग भी मेरे साथ आ रहे हैं। तो सब लोग तो देख रहे हैं ना कि भाई यहाँ आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, और प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं। तो एक सीट किसी और को दे के करेंगे क्या? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं, आजमगढ़ किसी और को जिता के क्या करेगा? आजमगढ़ को भी तो आगे बढ़ना है, आजमगढ़ के लोगों को भी तो तरक्की करना है। तो आजमगढ़ की तरक्की तो इसी में है कि सरकार के साथ रहे, और 1.5 साल सरकार के साथ रह के आजमगढ़ ने देखा है कि जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो 1.5 साल में आजमगढ़ में हुआ है। तो ये भी तो सरकार के साथ रहने का भी फायदा आजमगढ़ जानता है, देख चुका है। सर, आजमगढ़ जिले में एक नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ आपके द्वारा किया गया है, क्या कहेंगे युवाओं के लिए किस तरह का प्रतिष्ठान है, और आज युवा रोजगार की तरफ किस तरह अपना सिद्ध कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है, और ऐसे होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो लोग ये समझने की भूल करते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है, वो बेचारे बेरोजगारी का झुंझुना लेके बजाते रह जाएंगे, उनका जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि देश में आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और आजकल दुनिया में आपको कुछ भी जानना है, सब कुछ गूगल पे है। आप गूगल करेंगे कि भारत में सरकारी नौकरी कितनी है, तो पता चलेगा 80 लाख है, और देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो अगर 80 लाख नौकरी किसी एक ही बिरादरी को भी दे देंगे तो भी बेरोजगारी तो दूर नहीं होगी। अगर आप रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को समझते हैं तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करके आप अपना रोजगार कर सकते हैं, और 100 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। और आज देखिए इतने अच्छे प्रतिष्ठान को शुरू किया गया है, यहाँ पे हमको लगता है 50 बच्चे जो है काम करेंगे, उनका रोजगार लगेगा। जो लोग बाहर जाकर के काम ढूंढने के लिए जाते थे पहले, कोई मुंबई जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई मद्रास जाता था, अब उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आजमगढ़ में भी ऐसे ऐसे प्रतिष्ठान है जहां वो अपना रोजगार भी कर सकते हैं और अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं। तो मेरी तो बड़ी शुभकामना है आपको कि आपने ये इतना बढ़िया प्रतिष्ठान खोला है। दूसरी बात, जो कलाकार मुंबई से आजकल आते हैं हमारे आजमगढ़ में, क्योंकि मैंने फिल्म बनाने के सारे जो इक्विपमेंट्स है वो यहीं लगा दिया है आजमगढ़ में, तो सारी फिल्में आजमगढ़ में बन रही है। तो मुंबई से कलाकार भी आते हैं तो उनको पिज्जा खाने का मन है,
तो यहाँ आके खा लेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे हम जा रहे हैं मुंबई पिज्जा खाने। तो ये सारी चीजें मेरे आजमगढ़ में बदल रहा है और बन रहा है, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे।